नमस्कार मित्रों मैं डॉक्टर राधाकृष्ण आपका अभिनंदन करता हूं। आपका इस S2 एडवाइजर चैनल में स्वागत करता हूं। आज 21 जनवरी है और सबसे महत्वपूर्ण है कि आज शनिवार है और शनिवार के साथ आज अमावस्या का दिन है। इसलिए आज शनिश्चरी अमावस्या का दिन है और शनिचर अमावस्या एक ऐसा शुभ काल है जिसमें हम शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, क्योंकि वर्तमान में आजकल माघ मास चल रहा है। माघ मास में प्रयागराज में बहुत सारे साधु संत वहाँ कल्पवास करते हैं। 1 महीना तक वहाँ संगम तट पर रहकर कई तरह की साधनाएं करते हैं, कई तरह के जब अनुष्ठान करते हैं। और इसलिए यह माघ मास की कृष्ण पक्ष की पहली अमावस्या आती है या अमावस्या पड़ती है तो इसे मौनी अमावस्या भी कहते हैं। ऐसा भरोसा विश्वास किया जाता है कि इस दिन या पूरे मास में हम यदि मौन व्रत रखते हैं, संयम रखते हैं, नियम पद्धति से जीवन यापन करते हैं और ईश्वर का यदि हम स्मरण करते हैं तो हम बहुत सारी विपत्तियों से पार चले जाते हैं। हम जीवन के बहुत सारे कष्टों को, पाप संतापों से मुक्ति पा लेते हैं। इसलिए इस दिन का बहुत महत्व है। तो आज न केवल शनिचरी अमावस्या है बल्कि उसके साथ में मौनी अमावस्या भी है और इसलिए ऐसा एक योग बना हुआ है कि जिसमें हम बहुत सारे कष्टों से मुक्त हो सकते हैं। वैसे ऐसा भी कहा गया है कि जब माघ मास में कृष्ण पक्ष की मौनी अमावस्या होती है तो गौ सेवा भी करने से हमें बहुत सारा लाभ मिलता है। गौ सेवा करने से हमारी घर गृहस्थी में बहुत कुछ उपलब्धियाँ हासिल होती हैं। घर गृहस्थी में सुख संपदा आती है। जो जीवन साथी का सुख है, जो गृहस्थ का सुख है, वो भी हर तरीके से कष्ट मुक्त हो जाता है। तो इस दिन यानी कि मौनी अमावस्या के दिन गाय का सेवा करना, गाय को चारा खिलाना, गाय को भूसी में खल आदि मिक्स करके खिलाना, या फिर आज के दिन तिल सहित जल का पितरों को तर्पण करने से बहुत सारे हमें लाभ मिलते हैं, बहुत सारे हम पापों से मुक्त हो जाते हैं, ऐसा विश्वास किया गया है। और आज के दिन हमें गौ सेवा करके गाय को चारा आदि देकर उसके चढ़रज, जिसे गौ धूली कहते हैं, उसको मस्तक पर धारण करने से हम बहुत सारी व्याधियों से मुक्ति पा जाते हैं। यानी यदि कोई व्यक्ति जिन व्याधियों से पीड़ित है, जिन रोगों से पीड़ित है और उसको दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं, तो ऐसे में सिर्फ गौ के सानिध्य में कुछ समय व्यतीत करने, गौ धूली को अपने मस्तिष्क पर धारण करने और गाय के जो पंचगव्य हैं, खास करके गाय का घी, दूध, छाछ आदि का नियमित रूप से सेवन करने से हम कई सारी बीमारियों से मुक्ति हो जाते हैं। बीमारियों से मुक्ति ही नहीं होता है बल्कि सबल संवक्ष भी बनते हैं, बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होती है। तो इसलिए हम सहजता से जटिल समस्याओं से मुक्ति पा लेते हैं। तो आज मौनी अमावस्या के साथ में शनिचरी अमावस्या का बहुत महत्व है। यदि मैं बात करूँ लाल किताब की और ज्योतिष की, तो उसमें भी शनिदेव का बहुत महत्व दिया गया है। लाल किताब तो कहती है जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में शनि शुभ स्थिति में रहते हैं, प्रबल स्थिति में रहते हैं, ऐसे व्यक्ति को धन दान की कभी कोई कमी नहीं रहती। ऐसे व्यक्ति को बड़ा व्यापार फैलाने में मदद मिलती है, जस कीर्ति प्राप्त होती है, घर गृहस्थी के सभी साधन उसको सहजता से उपलब्ध हो जाते हैं, मकान दुकान की कोई कमी नहीं रहती। लेकिन यदि शनि अशुभ भाव में चले जाएं, अशुभ बन के बैठ जाएं, तो ऐसे में आज के दिन यानी कि शनिश्चरी अमावस्या के दिन कुछ उपाय कर लेने से हम सहजता से शनि के अशुभ दोषों से बाहर आ जाते हैं। तो शनिश्चरी अमावस्या का तो हर जगह ही महिमा ही महिमा गाई गई है। और ऐसे में आज के दिन उन व्यक्तियों को, उन लोगों को शनिश्चरी अमावस्या या मौनी अमावस्या का पूर्ण लाभ लेना चाहिए जिनकी जन्म कुंडली में शनि अशुभ भाव में बैठकर उनको प्रतिकूल असर दे रहे हैं। कहते हैं कि यदि जन्म कुंडली में शनि शुभ भाव में है, वैसे लाल किताब में तो ये भी कहा गया है कि कुछ भावों में जब शनि विराजमान रहते हैं तो ऐसे व्यक्ति को अपना मकान नहीं बनाना चाहिए। वैसे भी भारतीय जीवन पद्धति में नए मकान का एक प्रकल्प नहीं है। मकान सिर्फ एक्सटेंड होते, बढ़ते हैं।
मकानों का विकास होता है, मकानों का विभाजन नहीं होता। यानी कि पुत्र या कोई संतान अपने माँ बाप से अलग होकर अपना अलग मकान ही बनाता, मकान को सिर्फ विस्तार देता है। लेकिन अब तो एक अलग परंपरा शुरू हो गई है कि जैसे ही व्यक्ति कमाने लगता है तो वो अपना मकान खरीदने या मकान बनाने का सोचने लगता है, अपने माँ बाप से अपना हिस्सा लेकर अलग हो जाता है, और इसकी यातना भी हमें देखने में आ रही हैं। ये शनि अशुभ का प्रभाव है, क्योंकि ऐसे मकानों में ना तो वो स्वयं ही 20-25 साल से ज़्यादा रह पाता है, क्योंकि बच्चे तो वैसे ही पढ़ने लिखने या नौकरी आदि के बहाने उससे दूर हो जाते हैं, और वो स्वयं भी अपने माँ बाप को, अपने परिवार को त्याग कर अलग होकर अलग आया होता है। तो उसे अंततः अपने जीवन के अंतिम वर्षों में एकांतिक जीवन पर विवश होना पड़ता है। ये संताप है। अन्यथा जब हमारे पूर्वज मकान का निर्माण करते थे तो उसमें कई कई पीढ़ियाँ एक साथ रहती थी। आप सब इस बात को सहजता से समझ सकते हैं कि जिस मकानों में हम अपने माँ बाप के यहाँ पैदा हुए, वहाँ कई कई पीढ़ियों में हमारे जो कुलजन थे साथ रहते थे। अभी तो प्रचलन ही खत्म हो गया। नहीं तो दादा दादी, ताया ताई, चाचा चाची, भाई बंधु, बहुत परिवार, कुटुंब रहता था। अब तो मकान बनाएंगे तो क्या पता हम भी उसमें रह पाएँ, क्योंकि बहुत सारे मित्र मेरे सामने ऐसे उदाहरण पेश कर गए हैं कि वो स्वयं अपने मकान में कुछ दिन से ज़्यादा नहीं रह पाए, या तो मकान में जिस दिन उन्होंने गृह प्रवेश किया उसके 1-2 दिन के बाद, महीने 2 महीने के बाद वो लंबी व्याधि से पीड़ित हो गए, या कई अन्य कारणों से, या फिर मृत्यु ही हो गई, तो उनको अपना मकान छोड़ के सदा से इस जीवन से जाना पड़ा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण, और आपने भी ऐसे उदाहरण देखे होंगे। तो शनि यदि हमारे जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो हमें मकान दुकान भी सहजता दे देते हैं, मकानों का सुख भी हमें पूरा मिल जाता है, हमारा व्यापार भी चारों तरफ फैलने लगता है, जस कीर्ति भी मिलती है, हम स्वस्थ भी रहते हैं। और शनि की एक पहचान भी है कि यदि हमारे मन में नेगेटिव भावनाएं ना आए, हम दूसरों के लिए सहयोग करने को तत्पर रहें, हम में सहजता का भाव आ जाए, हमें ऐंठन का, अहंकार का भाव तुरोहित हो जाए, तो इसका एक ही अर्थ है कि शनि हमारी जन्म कुंडली में शुभ स्थिति में, शुभ भाव में। इसके विपरीत जब ऐंठने लगें, दूसरों से दूर भागने लगें, दूसरों को देखकर हमें घृणित भाव आ जाए, दूसरों से बदला लेने के लिए, दूसरों से छल कपट करने के विचार हमारे मन में आ जाएं, तो निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि ये शनि अशुभ के प्रभाव हैं, क्योंकि ऐसा शनि कई अन्य कारणों से बनता है। ऐसा शनि जब उस पर जब राहु की दृष्टि पड़ती है, राहु का मेल होता है, या ऐसे शनि पर जब सूर्य का प्रभाव पड़ता है, तो ऐसी मनोदशा बन जाती है। तो ऐसे में जिन व्यक्तियों की जन्म कुंडली में शनि अशुभ भाव में बने हुए हैं, तो ऐसे शुभ योग में जब मौनी अमावस्या के साथ में शनिचरी अमावस्या का योग बना हो, तो कुछ लाल किता संबंधी उपायों की मदद भी ले लेनी चाहिए। तो ऐसे जातकों को आज के दिन सरसों के तेल में काले तिल, काली मिर्च और थोड़ा सा कपूर डाल के शनि का अभिषेक करना चाहिए। आज के दिन यदि वो काले चने पानी भिगो के उनको हल्के ताप पे पकाकर उनमें सरसों के तेल का तड़का लगा के हल्का मिर्च मसाला डाल के उसको अच्छा बना के बच्चों में बांटेंगे तो शनि की प्रसन्नता उन्हें मिलेगी। लेकिन बच्चों को बांटने से पहले इसका शनिदेव को प्रसाद लगाना बहुत महत्वपूर्ण है। आज के दिन यदि सामर्थ्य है तो शनि से संबंधित चीज़ें गरीब लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को बांटी जा सकती हैं। तो शनि से संबंधित चीज़ें हैं, काली उड़द हो सकती है, सरसों का तेल हो सकता है, लोहे की चीज़ें हो सकती हैं। लोहे की चीज़ें में घर में रसोई में काम आने वाली बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे बाल्टी है, तवा है, चिमटा है, चकला है, बेलन है, परात है, या फिर मेहनत कश मजदूर जो हैं, गरीब जो लोग हैं, उनको आप चमड़े की कोई चीज़ दान स्वरूप दे सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें दान करने से शनि की अनुकंपा आपको मिलेगी। आपके जन्म कुंडली में यदि शनि अशुभ भाव में, अशुभ प्रभाव में बैठ के आपको अशुभ प्रभाव दे रहे हैं, क्योंकि शनि की अशुभता भी बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि शनि की जो अवधि है हमारे जीवन में 2 या 3 बार
आती है। शनि 12 राशियों में 30 साल में एक बार भ्रमण करते हैं, यानी कि शनि एक राशि में करीब करीब 2.5 साल विचरण करते हैं। और इस तरह शनि की ढैया भी चलती रहती है, शनि की साढ़े सती भी चलती रहती है, और महादशा के रूप में शनि 30 साल का भ्रमण काल लेके चलते हैं। और जब शनि चंद्रमा में चंद्रमा में प्रवेश करते हैं, चंद्र राशि में रहते हैं, ऐसे में उससे एक घर आगे और एक घर पीछे शनि का विचरण रहता है। इसे हम शनि की साढ़े सती कहते हैं। तो इस तरह शनि का एक बहुत बड़ा समय हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है। और ऐसे में यदि शनि प्रसन्न है तो हमें स्थायी सुख शांति देते हैं, अपार धन संपदा देते हैं। लेकिन शनि अशुभ हैं तो दीर्घ अवधि तक हमें कई तरह की यातनाएं देते हैं, कष्ट देते हैं, परेशानी देते हैं, हमारे जीवन में अभाव भर देते हैं। तो इनसे मुक्ति पाने के लिए ऐसे शुभ अवसरों का, ऐसे शुभ योगों का हमें निश्चित रूप से लाभ लेना चाहिए। तो आज जिन जातकों की जन्म कुंडली में शनि अशुभ भाव में है तो उनको निश्चित रूप से शनि संबंधी कुछ उपाय करके अपने जीवन से शनि के अशुभ भावों को, अशुभ प्रभावों को दूर कर लेना चाहिए। तो ये एक ऐसा योग है जो वर्षों बार कभी कभी हमें उपलब्ध होता है। तो शनिचरी अमावस्या के साथ में आज मौनी अमावस्या की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद मित्रों।